जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी ये संदेश लेकर आई हूँ। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ सच सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सच को सुनकर स्वीकार कर सकते हैं और सच सुनने की साहस आप में है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप सच नहीं सुनना चाहते तो अभी के अभी भी आप कोई और वीडियो देखने के लिए चुन सकते हो। और यकीन मानिए, जैसे मैंने आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, सिर्फ उन्हें ही ये वीडियो दिखेगी, उन्हें ही ये संदेश दिखेंगे जिन्हें स्वयं महादेव ने चुना है। आज के दिन पे अगर आप कोई भी सोशल मीडिया ले लो, सब के सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भक्ति भागवत मार्ग को लेकर बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सनातनी धर्म को लेकर बातें कर रहे हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है और इन्हें इतनी समझ नहीं है कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। जब मोक्ष की प्राप्ति करना हो तो उससे पहले आपको अर्थ, धर्म, काम इस तीनों पड़ाव से गुजरना होगा। जब हम इस चार पुरुषार्थ में पहले तीन पुरुषार्थ की बात ही ना करें और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की बात करें तो कैसे होगा। हर किसी को खुशी चाहिए, हर किसी को सक्सेस चाहिए, हर किसी को हैप्पीनेस चाहिए, हर किसी को अबेंडेंस चाहिए और हर किसी को मोक्ष भी चाहिए। अगर आपके मन मुताबिक कुछ हो गया तो ईश्वर बहुत अच्छे हैं। अगर आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो ईश्वर सुनते ही नहीं है, ईश्वर बहरे हैं, ईश्वर आपके कभी अच्छा नहीं करते। ये ऐसा नहीं होता। जितने ज़्यादा आज के दिन पे वो किसी भी धर्म गुरु हो, वो सनातनी हो, वो इस्लाम के हो, वो ईसाई हो, वो सिखिज़्म के हो, वो बुद्धिज़्म के हो, किसी भी मत गुरु हैं, किसी भी जो धर्म गुरु हैं, हर कोई अपने आप को ऐसे जताते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि हम उस परम शक्ति परमात्मा से जुड़े हैं और वो हमारे साथ हैं और हम मोक्ष की तरफ मुड़ रहे हैं। हमें किसी से कोई लगाव नहीं। हर एक लगाव से बंधन तोड़ लेना मोक्ष है। वो कहते हैं कि हमें इस जीवन के बाद और जीवन नहीं चाहिए। वो कहते हैं हम इस जीवन के बाद दोबारा जन्म लेना ही नहीं चाहते। इस जन्म मरण के जो चक्र है, इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए भक्ति करते हैं। हमें किसी भी चीज़ से हमें लगाव नहीं, किसी भी चीज़ से हमें लालच नहीं, कोई नीड नहीं, कोई डिज़ायर नहीं, इसलिए हम जन्म मरण की जो कार्मिक साइकिल है, जन्म मरण की जो चक्र है, इसकी बंधन को तोड़ना चाहते हैं। पर अगर उनसे डीप लेवल पे ये पूछो कि आपको मुक्ति क्यों चाहिए, आपको मोक्ष क्यों चाहिए, तो बोलेंगे कि क्योंकि हम दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते। अगर उनसे फिर पूछो क्यों नहीं जन्म लेना है, नहीं नहीं, फिर यही एगोनी वाली लाइफ, फिर ये पेनफुल वाली लाइफ, फिर ये अप्स एंड डाउन्स, फिर ये लाइफ लेसन, फिर ये सब हम नहीं झेलना चाहते, इसलिए हमें दोबारा जीवन नहीं चाहिए। हम ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं। अगर आप पूछो ईश्वर के शरण में क्यों जाना चाहते हैं, तो बोलेंगे नहीं, ईश्वर के चरण में जाएंगे तो वहाँ पे सुकून है। उस सुकून का परिभाषा पता है क्या? उस सुकून का परिभाषा ये है कि दोबारा जन्म ना मिलना, दोबारा ये सारे तकलीफ ना देख पाना, दोबारा ये सारे दर्द को ना महसूस करना, दोबारा ये जीवन को ना जीना और इस जीवन से बचने के लिए, इस जन्म मृत्यु की चक्र से बचने के लिए ईश्वर की शरणागति को ढूंढते हैं।
मुझे तो कभी-कभी देख के ये भी लगता है कि कितने सारे धर्म गुरु हैं आज के दिन पे जो कैमरा लगाकर ईश्वर की आरती, अर्चना, आराधना कर रहे हैं। अगर वो बहुत बड़े ध्यान या फिर तपस कर रहे हैं तब भी कैमरा लगाकर कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हो, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो वो ईश्वर को पता चले तो काफ़ी नहीं है क्या? आपको मुझे क्यों दिखाना है? आप जिन्हें नहीं जानते हो उन्हें क्यों दिखाना है? आप उन लोगों को क्या दिखाना चाहते हो जो आपको जानते ही नहीं है? शायद आपको जानना चाहते भी नहीं है। ये जो कैमरा लगाकर, वीडियो पोस्ट कर कर ईश्वर का आराधना करना, उपासना करना, पूजा करना, पाठ करना, मेरी समझ के परे है। मेरे माँ-बाबा महादेव और महाकाली कहते हैं, वो सिर्फ़ भाव के भूखे हैं। उन्हें नहीं ये पता चलता, ये नहीं समझ में आता कि आप क्या दिखावा करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। लेकिन वो आपके हर एक बात को जानते हैं, हर एक भाव को जानते हैं। उन्हें पता है कि क्या है, क्यों है, कैसा है। उन्हें पता है आप सच में मोक्ष की प्राप्ति करते हो या फिर इस जीवन मरण के चक्र से बचने के लिए मोक्ष मोक्ष की बातें करते हो। जब भी आप मोक्ष की बातें करते हो, जब भी आप चाहते हो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो आप यकीनन मेरी बात गांठ बांध लें कि मोक्ष सिर्फ जीवन मरण की मृत्यु से बचना नहीं है। मोक्ष वो है जहाँ पे आपके अर्थ, धर्म, काम, उसके बाद उसमें डिटैचमेंट, वो प्यार हो, धन हो, दौलत हो, संपत्ति हो, सुख हो, सुविधा हो, सबको जीने के बाद, उसे समझने के बाद जब बोलते हैं ना अरे इसमें क्या रखा है? ईश्वर में ही वो रस है, ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर में वो प्यार है, ईश्वर में वो निस्वार्थ प्रेम है, ईश्वर में ही संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण ब्रह्मांड की रुचि है। ईश्वर ही सब कुछ है। जब तक ये नहीं समझोगे कि मोक्ष को लेकर क्या करोगे। मुझे हर बार जन्म नहीं लेना, हर बार तकलीफ नहीं लेना, हर बार दर्द नहीं लेना, हर बार ये पीड़ा से नहीं गुजरना, इसलिए मैं मोक्ष चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये समवेयर इट्स अ ग्रीड, लालच। आई एम यूजिंग अ बिग वर्ड, आई नो, एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर इट, आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर इट। मोक्ष के लिए जो ग्रीड है ना, कि कैसे भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, कैसे भी मुझे इस जन्म मरण की मृत्यु की जो चक्र है उससे मुक्ति मिल जाए, ताकि मुझे बार-बार ना आना पड़े, ताकि मुझे बार-बार जीना ना पड़े, ताकि मुझे बार-बार तकलीफ ना देखना पड़े। तो ये निष्काम कहाँ हुआ? ये अगेन कामना ही तो हुई। जो निष्काम है वो मोक्ष है। जिस भी चीज़ को पाने की आपकी जो आस हो, जब वो पूरा हो जाए, जब वो तृप्त हो जाए और उसमें आपको रुचि ही ना रह जाए, वो स्टेट मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको मरने की ज़रूरत नहीं है। जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ पे आपके पास संपूर्ण तरीके से सब कुछ होने के बावजूद भी आपको आपका मन हर बार शिव को ढूँढता है, आपके मन हर बार माँ को ढूँढता है, वो मोक्ष है। हर पल जो आपके अंदर माँ और बाबा जी रहे होते हैं, वो आपके द्वारा हर किसी से बातें कर रहे होते हैं, वो मोक्ष है। मोक्ष वो नहीं है कि आप मर जाएँ फिर दोबारा जन्म ही ना लें। तो ये भी तो कामना ही हुई ना, हे भगवान मैं मरने के बाद जीना नहीं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये कामना के साथ मरते हुए मोक्ष कैसे मिलेगी? किसी को समझ आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर समझाना। मुझे नहीं पल्ले पड़ रही बात कि अगर ये कामना के साथ मैं अपनी देह छोड़ूँ, बोलूँ हे ईश्वर मेरी इस मृत्यु के बाद मुझे जन्म नहीं चाहिए, बस एक कामना है, तो मोक्ष कहाँ से हुई?
और कामना इसलिए क्योंकि मुझे दोबारा नहीं आना, दोबारा नहीं जीना, दोबारा तकलीफ नहीं देखना। तो ये तो फिर से कामना ही हुए ना, निष्काम कहाँ हुआ। पहले खुद को समझे, आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, ये समझे। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी दोबारा जन्म ना हो। एक समय था जब मैं लिटरली चाहती थी, अगर कोई कहे ना कि आप अगर कोई बात कर रहे हैं, अचानक आप वहाँ चले जाते हो और लोग कहते हैं 100 साल जियोगे, अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और आप आ गई, तो मैं लिटरली उनसे कहती थी यार श्राप क्यों दे रहे हो। जब भी व्हेन यू पास बाय एंड दे से कि देखो अब भी आपका नाम लिया और आप आ गए, अब 100 साल जियोगे, तो लिटरली आई यूज्ड टू से श्राप क्यों दे रहे हो। नहीं जीना था उतना लंबा मुझे। पर आज जब कोई कहता है कि 100 साल जियोगे, मैं कहती हूँ आभार हूँ, कृतज्ञ हूँ, जीना चाहती हूँ हर पल महादेव की, माँ काली की स्मरण करते हुए, उनके नाम लेते हुए, उनके नाम से, उनके मार्गदर्शन से आप तक पहुँचते हुए रहना चाहती हूँ। और मैंने पहले भी कहा है, आज स्वेच्छा से पूरी फुल कॉन्शियसनेस, कंप्लीट कॉन्शियसनेस पे, अवेयरनेस पे रह के कहती हूँ, मैं हर बार जन्म लेना चाहूंगी अगर महादेव ने चाहा तो। हर बार उनके नाम लेना चाहूंगी, हर बार उनका नाम स्मरण करना चाहूंगी, हर बार उनका नाम को हर किसी के सामने दोहराना चाहूंगी। अगर उनके नाम को हर किसी से पहुंचाने से पहले मुझे कोई लाइफ लेसन सीखने भी होंगे और बाबा कैसे भी करके सिखाएंगे, मैं सीखने के लिए भी तैयार हूँ। जब माता पार्वती माँ सती के रूप में जब उन्होंने देह छोड़ा और उसके बाद शिवजी को पाने से पहले 108 बार उन्होंने जन्म लिया। जब उन्होंने मुक्ति की कामना ना की, उन्होंने मोक्ष की कामना ना की, तो हम क्यों करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो खुद के प्रिंसिपल्स में कंफ्यूज्ड हैं और वो लोगों को भी कंफ्यूज करें। यहाँ पे मैं धर्मगुरु करके किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ। मैं या स्पिरिचुअल की बात कर रही हूँ या रिलीजियस की बात नहीं कर रही हूँ। जब भी हम मोक्ष की बात करते हैं और मोक्ष को लेकर कैसे भी मुझे मोक्ष चाहिए, मैं इसके लिए इतना तपस्या कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये लोभ है, ये ग्रीड है। और ये जो सोल को, जो हम कर्म करते हैं उसकी वजह से जो हमारे सोल बर्थ एंड रीबर्थ के चक्कर में पड़ी होती है, उसकी जब कर्म अपने आप से सरल हो जाएंगे, उसके कर्म जब अपने आप से बैलेंस हो जाएंगे, तो उसकी मुक्ति खुद ब खुद हो जाएगी। आपको मांगने की क्या जरूरत। ग्रीड, लालच जो है ना, वो अगेन लोअर एनर्जी है, लाइक एंगर, लाइक अटैचमेंट। जो कर्म सोल को बार बार लिबरेशन की जो साइकिल है, जो पाथ है, उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। लिबरेट होने के लिए, आपको एनलाइटन होने के लिए, असेंड होने के लिए कॉन्शियसली मोक्ष को मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कंटेंट रहे, प्रॉपरली अपने आप को पहचाने, ईश्वर को समझे, ईश्वरीय तत्व को समझे, हर किसी में शिव को देखें, खुद के अंदर शिव को पाएं और शिव की भक्ति में, माँ की भक्ति में विलीन रहे। और क्या ही चाहिए। अगर जो मैं कह रही हूँ आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हर बार जब माँ पार्वती शिव को पाना चाहती थी, तो हम क्यों ना चाहें। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत सारे समृद्धि आए, सुख आए, सौभाग्य आए और आप उससे वैराग्य पाएं। ये नहीं कि कैसे न तैसे मुझे मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं चाहिए ताकि मैं दोबारा तकलीफ ना पाऊं। ये निष्काम नहीं है, ये भी मनोकामना ही है और मनोकामनाएं के साथ मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती। आई डोंट नो किसको ये संदेश सुनना था।
कौन मोक्ष के बारे में बातें कर रहे थे, कौन वैराग्य लेने की बातें कर रहे थे, कौन संन्यास लेने की बातें कर रहे थे, मुझे नहीं पता। पर माँ और बाबा ने ये संदेश आप तक पहुंचाने को कहा, तो मेरे काम मैंने कर दी। आई रिकॉर्डेड इट, आई विल पोस्ट इट। और जिन तक ये संदेश पहुंचाना है, साक्षात महादेव पहुंचा देंगे। अगर आपको ये संदेश मिल रही है, यकीन मानिए महादेव आपके जीवन में सही राह पर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको बेहतरीन दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ना है, अच्छे कर्म करने हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना है और सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। मैं हमेशा नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माता रानी, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।